फिल्म की कहानी की शुरुआत दो सांपों से होती है, एक सफेद और दूसरा हरा। दोनों बहनें हैं और 1000 साल से ज्यादा पुरानी होने के बावजूद जवान नजर आती हैं। सफेद सांप का नाम चीनी में सुझैन है। दोनों के पास इंसान में बदलने की शक्ति है। एक दिन पहाड़ों पर घूमते हुए उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम शियान है। वो फूलों का स्वाद चख रहा होता है। दोनों हैरान होती हैं कि इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शियान अपने साथियों के साथ औषधीय पौधों की खोज में वहां आया था। तभी हरा सांप अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे शियान डरकर पहाड़ से नीचे गिर जाता है और नदी में जा गिरता है। ये देखकर सफेद सांप को उस पर दया आती है। वो इंसान का रूप लेकर नदी में कूदती है और अपनी सांस उसके मुंह में डालती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर वो वहां से चली जाती है। जब शियान होश में आता है तो उसके साथी उसके पास होते हैं। वो पूछता है कि मुझे बचाने वाली लड़की कहाँ गई, लेकिन उसके साथी कहते हैं कि यहाँ तो कोई लड़की थी ही नहीं, शायद तुमने सपना देखा होगा। उसी दिन गांव में एक बड़ा त्योहार होने वाला था। मंदिर के गुरु और उनके साथी भी त्योहार में शामिल होने जा रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि इस मौके पर कुछ राक्षस इंसानों पर हमला कर सकते हैं। शियान भी उन्हीं जड़ी बूटियों के साथ वहां जा रहा था। उधर सफेद सांप सुझैन बार बार उसी पल को याद कर रही थी जब उसने शियान की जान बचाई थी। उसके मन में शियान के लिए प्यार जाग चुका था। वो अपनी बहन हरे सांप से कहती है कि वो उस इंसान से मिलना चाहती है। दोनों बहनें इंसान का रूप लेकर उसी त्योहार में पहुंचती हैं। उस रात गुरु और उसके साथी पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे, क्योंकि उन्हें किसी भी वक्त राक्षसों के हमले का डर था। त्योहार में हरे सांप की मुलाकात गुरु के एक साथी से होती है। हरे सांप को वो लड़का अच्छा लगता है। वो उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राक्षस पकड़ने आया हूँ। उसे नहीं पता था कि जो लड़की उससे बात कर रही है वही असल में एक राक्षसी है। फिर हरा सांप शियान को देखती है और उससे जाके कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और तुमसे मिलना चाहती है। शियान कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता। वो मिलने से मना कर देता है। तभी हरा सांप नदी में गिर जाती है और शियान की नाव को धक्का देकर उसे सुझैन के पास पहुंचा देती है। वहां सुझैन अपने प्यार का इजहार करती है। शियान कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, एक ऐसी लड़की से जिसने मुझे अपनी सांस देकर बचाया था। सुझैन को समझ आ जाता है कि वो लड़की वही है। फिर वो शियान को नदी में लेकर जाती है और दिखाती है कि वही उसकी रक्षक थी। अब शियान को भी सच्चाई पता चल जाती है और वो भी उससे प्यार करने लगता है। इसी बीच गुरु का साथी कुछ राक्षसों से भिड़ जाता है। वो घायल हो जाता है और गुरु को बुलाता है। गुरु आता है, अपने शक्तियों से राक्षसों को नर्क भेजकर जला देता है। अगले दिन सुझैन शियान के घर आती है। दोनों साथ रहने लगते हैं और कुछ समय बाद शादी कर लेते हैं। लेकिन त्योहार वाले दिन गुरु के एक साथी को राक्षस ने काट लिया था। अब उसका शरीर भी राक्षस में बदलने लगा। दुखी होकर वो आत्महत्या करने जंगल चला जाता है। तभी हरा सांप उसे रोकती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं इंसानों के लिए खतरा बन जाऊंगा, इसलिए खुद को खत्म कर रहा हूँ। तब हरा सांप अपनी असलियत बताती है, अपनी जीभ दिखाती है और कहती है कि मैं भी राक्षस हूँ, डरने की जरूरत नहीं। उधर गुरु गांव में पहुंचता है, जहां कई लोग राक्षसों के हमले से घायल थे। शियान उन लोगों को जड़ी बूटियां देकर ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुझैन जानती थी कि ये साधारण औषधियां उन्हें नहीं बचा सकती। इसलिए वो अपनी सांस उन पौधों में भर देती है ताकि दवा असर करे, भले ही इससे उसकी ताकत कमजोर पड़ जाए। उसका छोटा चूहा दोस्त उसे रोकता है, पर वो नहीं मानती। जब लोग वो औषधि पीते हैं तो वे सचमुच ठीक होने लगते हैं। ये देखकर गुरु हैरान रह जाता है। वो शियान से पूछता है कि तुम्हें इन जड़ी बूटियों में किसने मदद की। शियान बताता है, मेरी पत्नी ने। गुरु को समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षसी है। वो शियान को एक पवित्र चाकू देता है और सावधान रहने को कहता है। इसके बाद गुरु सुझैन से मिलने जाता है और कहता है, तुम राक्षस होते हुए इंसानों के बीच क्यों रह रही हो। मैं जानता हूं तुम बुरी नहीं हो, लेकिन शियान को छोड़ दो, वरना अंजाम बुरा होगा। रात को जब शियान घर आता है तो वो सांप के जहर से बचाने वाली शराब लाता है और अनजाने में सुझैन को भी पिला देता है। चूंकि वो खुद सांप है, शराब पीते ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और फिर अपने असली सांप रूप में आ जाती है। गुरु भी वहां पहुंच जाता है। जब शियान उसे रोकने की कोशिश करता है तो गलती से वो उसी पवित्र चाकू से सुझैन को घायल कर देता है, बिना ये जाने कि वही उसकी पत्नी है। घायल सुझैन अपनी बहन के पास लौटती है, लेकिन अब वो फिर से इंसान का रूप नहीं ले सकती, हमेशा के लिए सांप बन चुकी होती है। गुरु शियान को बताता है कि तुम्हारी पत्नी वही सफेद सांप थी जो 1000 साल पुरानी है। ये सुनकर शियान टूट जाता है। सुझैन का चूहा दोस्त शियान को बताता है कि एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो सुझैन की जान बचा सकती है, लेकिन वो जगह राक्षसों के कब्जे में है। शियान जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचता है। वहां भयंकर राक्षसों से उसका सामना होता है। गुरु के साथ ही उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। चूहा वो जड़ी बूटी सुझैन को दे देता है और उसकी जान बच जाती है।